नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। संविधान का अनुच्छेद 105 कहता है कि सांसदों को संसद में बोलने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन कितनी स्वतंत्रता, इसका कोई पैमाना तय नहीं किया गया। शायद यही वजह है कि जो आज संसद में हमारे माननीय कभी कभी बेलगाम हो जाते हैं, शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं, गाली गलौज पर उतर आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष तक की बेइज्जती करने से नहीं कतराते। यकीन मानिए, उस दिन संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में बीएसपी सांसद दानिश अली पर जिस तरह से शब्दों के बाण चलाए थे, कहीं बाहर ये हरकत की होती तो उन पर एफआईआर हो गई होती, और ये अधिकार भी हमें हमारा संविधान ही देता है। खैर, संसद के विशेष सत्र में रमेश बिधूड़ी ने एक खास मजहब के नेता पर जिस तरह की सांप्रदायिक और अशोभनीय टिप्पणी की है, उससे लेकर अब भी महाभारत जारी है। साथ ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सांसदों को इस तरह की ओछी हरकत पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो आज इतना समझ लीजिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे कोई संसद के बाहर हो या अंदर हो, देश के संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए हैं। हाँ, सांसद होने के नाते देश के माननीयों को कुछ विशेष अधिकार जरूर दिए जाते हैं, लेकिन अपने पद की गरिमा लांघने वालों पर सदन में भी उचित कार्रवाई का प्रावधान जरूर होता है, और उसी के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो क्या हो सकती है कार्रवाई रमेश बिधूड़ी पर? लोकसभा के कार्य संचालन नियमों के हिसाब से नियम 374 के तहत अध्यक्ष एक प्रस्ताव रख सकता है कि किसी व्यक्ति को निलंबित कर दिया जाए और फिर सदन में इस पर मतदान कराया जा सकता है। व्यक्ति का निलंबन बाकी बचे कुछ सत्र के लिए कम भी कर सकता है, क्योंकि ये एक विशेष सत्र था जो खत्म हो चुका है, इसलिए इस मामले में अब निलंबन नहीं किया जा सकता। प्रिविलेज कमेटी के पास जाएगा प्रस्ताव। ये एक और बात निकल कर आती है। तो देश के हर सांसद के पास एक प्रिविलेज यानी विशेष अधिकार होता है जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन हर सदन में एक समिति होती है इस बात का ख्याल रखने के लिए कि सदन का कोई भी सदस्य अपने विशेषाधिकारों का गलत इस्तेमाल न करे। नियम 227 के तहत अध्यक्ष विशेषाधिकार के गलत इस्तेमाल के बारे में किसी भी प्रश्न को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज सकता है और इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से अध्यक्ष ओम बिड़ला पर निर्भर करता है कि वो इस मामले को प्रिविलेज समिति को सौंपना चाहते हैं या नहीं। अब क्या होती है ये प्रिविलेज कमेटी? तो प्रिविलेज कमेटी यानी विशेषाधिकार समिति 15 सांसदों की एक टीम होती है जिसे खुद स्पीकर नामित करते हैं। इन समितियों का गठन किसी राजनीतिक दल की सीटों की संख्या के आधार पर किया जाता है। लोकसभा विशेषाधिकार समिति में बीजेपी सांसदों का बहुमत होगा। अगर मामला इस समिति के पास भेजा जाता है तो वो स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अध्यक्ष समिति की रिपोर्ट पर अंतिम आदेश पारित कर सकते हैं, आखिरी आदेश पारित कर सकते हैं, या फिर वो रिपोर्ट सदन के सामने पेश करने का निर्देश दे सकते हैं। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस मामले में? तो संसद के नियम और प्रक्रियाओं से जुड़े जानकार बताते हैं कि जब भी किसी सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई निर्धारित की जाती है तो स्पीकर आमतौर पर एक तरफा कार्रवाई नहीं करते और सदन को ही निर्णय लेने के लिए कहते हैं। साल 2005 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब 11 सांसदों ने संसद में प्रश्न के लिए पैसे लेने के आरोपों की जांच की गई थी। बहुत उछला था ये पूरा मामला। तो 5 सांसदों की एक विशेष समिति का गठन किया गया था कि क्या पैसे लेकर सांसद सदन में प्रश्न पूछ रहे हैं। समिति ने सिफारिश की थी कि इस घटना में शामिल सभी सांसदों को निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। इस सिफारिश को सदन में स्वीकार कर लिया गया और सांसदों को निष्कासित कर दिया गया। अब सजा क्या दी जा सकती है? तो सदन में नेताओं के आचरण को देखते हुए कई तरीके हैं जिनसे उन्हें दंडित किया जा सकता है। सबसे छोटा आसान तरीका यह है कि संसद की मर्यादा भंग करने वाले को सबके सामने फटकार लगाई जाए या फिर माफी मांगने को कहा जाए, और सबसे बड़ा तरीका है ऐसे व्यक्ति को संसद से निष्कासित कर दिया जाए। अब जानकारों की माने तो बीच का रास्ता एक निलंबन का भी हो सकता है, क्योंकि निलंबन कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक के लिए हो सकता है, जबकि निष्कासन सदन की पूरी अवधि के लिए होता है। रमेश बिधूड़ी के मामले में देखा जाए तो अगर सदन की कार्रवाई के बीच उन्हें निष्कासित किया जाता तो वो 2024 चुनावों तक प्रभावी रहता। तो कितने सांसद अभी तक निष्कासित हुए हैं, ये आप जानना चाहेंगे? तो देश की संसद के इतिहास में अब तक 14 सांसदों को उनकी संसदीय सदस्यता से निष्कासित किया जा चुका है। साल 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि उनका आचरण अपमानजनक था, जो सदन अपने सदस्यों से अपेक्षा करता है जिस आचरण की। तो विकल्प और क्या हो सकते हैं?
संसद से जुड़े मामलों के जानकार बताते हैं कि संसद और राज्य विधानसभाओं के पास प्रिविलेज के उल्लंघन के लिए किसी को जेल भेजने तक की शक्ति है। मामला गंभीर हो, कारावास तक हो सकता है। लेकिन बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का मामला इन सबसे परे है। देखना होगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला क्या वाकई बीजेपी सांसद पर कोई कार्रवाई करते भी हैं या नहीं, क्योंकि दानिश अली के साथ कई विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर इस मामले को लोकसभा की कमेटी ऑफ प्रिविलेज को सौंपने का अनुरोध किया है। साथ ही बसपा सांसद दानिश अली अब जिद पकड़कर बैठ गए हैं कि अगर रमेश बिधूड़ी के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वो अपनी लोकसभा सदस्यता छोड़ने पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि जब मेरे जैसे निर्वाचित सदस्य की यह हालत हो सकती है तो आम आदमी की क्या हालत होगी। उनका कहना है कि मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा और अध्यक्ष जांच कराएंगे, या फिर भारी मन से मैं इस बारे में सोचूंगा कि इस संसद को छोड़ दूं, क्योंकि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।